नमस्ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाऊणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्व सौ सिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय विभावान्तरच्छते। समय सार ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और 97 नंबर की गाथा के बाद आए हुए 6 कलशों पर अपन कल तक चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ से प्रकरण में थोड़ी सी हम एक टर्न देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। पूर्व में एक प्रकरण ऐसा चला था जब ये कहा गया था कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है बल्कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अब यहाँ पर तो हमें इससे भी थोड़ी और एक कदम आगे की बात सुनने को मिलेगी कि यहाँ कहेंगे कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। अब ये बात सुनना और इसे पचाना थोड़ा और मुश्किल जान पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो अज्ञानी जीव है ना वो किसी न किसी प्रकार से पर का कर्ता बनना चाहता है। तो जब आचार्य उससे कह रहे थे ना तुम्हारा पर द्रव्य से संबंध नहीं है, तुम मात्र निमित्त हो, तुम मात्र निमित्त हो, तो वो अपने गाल फुलाकर और छाती चौड़ी कर कर ऐसा बोलने लगा, चलो निमित्त तो हैं, निमित्त तो हैं। मतलब कुल मिलाकर उसे पर से संबंध जोड़ना है। एक बार की बात है, मैंने शायद कहीं कहानी में ऐसा पढ़ा था कि एक बच्चा रहता है जिसका पिता शराबी होता है। बचपन में ही माँ उसे छोड़कर चली जाती है, मतलब देहावसान हो जाता है माँ का। तो पिता ही एक तो गरीबी और दरिद्रता की हालत रहती है और उस पिता के कुकर्म बहुत ज़्यादा होते हैं जिस कारण वो बच्चे पर ध्यान नहीं देता बल्कि अपने व्यसनों में और अपनी बुरी आदतों में ही पड़ा रहता है। तो जब वो पुत्र थोड़ा सक्षम होता है, बड़ा हो जाता है, समझ लो कि 15-20 साल का हो जाए, तो वो अपने पिता से ऐसा बोलता है कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, है ना। बहुत बचपन से ही तो मैं बाहर के म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में पढ़ गया, बाहर में ही कहीं भंडारे अंडारे पे मिलने वाला खाना खाता रहा, तुमने किया ही क्या है ना। 7-8 साल की उम्र से ही मैं घर से बाहर निकल गया और कमाई करने लगा। तो पिता बोलता है कम से कम 7 साल का तो किया तुम्हें है ना। तो वो कहते हैं 7 साल का भी तुमने क्या किया है। कहने लगे वो भी हमारे रिश्ते नातेदार कुछ खिला पिला देते थे और बस घर में मैं पड़ा रहता था भूखा प्यासा, तुमने तो कभी कोई कदर नहीं की। तब वो पिता बोलता है कम से कम तुझे मारा नहीं ये तो किया तेरे लिए, तुझे घर से बाहर नहीं फेंक के आया कहीं सड़क पर, ये तो तेरे लिए किया, तो इतना तो किया है ना मैंने। और वो पुत्र हर प्रकार से ये बताना चाहे कि नहीं तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पिता जिस प्रकार से वो थोड़े से भी कर्तृत्व की गुंजाइश जहाँ बच रही थी वो उसमें ये कहता है मैंने इतना तो किया है, मैंने इतना तो किया है। ऐसे ही आचार्य ने बहुत सारी युक्तियां लगाई और उन युक्तियों से ये कह दिया कि तुम्हारा परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध तभी हो सकता है जब व्याप्य व्यापक संबंध हो। जब तुम व्याप्ते ही नहीं हो तो संबंध कैसे हो सकता है। तो जो कहा भी जाता है वो निमित्त मात्र है, तुम निमित्त मात्र हो। तो इस निमित्त वाले शब्द को ही पकड़ कर बैठ गया और अज्ञानी अपने उसी पूर्ववत अहंकार से, जैसे वो पहले पूरी तरह से कर्ता बन रहा था ना, जैसे वो परद्रव्य में व्याप्ता हो ऐसा कर्ता बनता था ना, वैसे ही अब कहने लगा है
हाँ चलो कम से कम निमित्त तो हैं, हम यदि निमित्त नहीं होंगे तो काम कैसे हो जाएगा। बगैर निमित्त के कभी काम होता है? बगैर निमित्त यानी जब भी कोई कार्य होगा तो 5 समवाय तो मिलेंगी ना। तो वो 5 समवाय में निमित्त मतलब मैं मौजूद तो रहा, ये मकान बना तो मैंने बनाया, भले ही निमित्त रूप से कहो, ये दुकान चली, बाल बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए, जो कुछ भी हो रहा है, तो निमित्त को वो इतना ज्यादा हाईलाइट कर देता है कि वो ऐसा लगने लगता है कि निमित्त निमित्त नहीं रह गया, मानो कि वो उपादान ही बन गया हो। तो अब जो प्रकरण यहाँ पर शुरू हो रहा है, आचार्य अज्ञानी के उस निमित्त मात्र पने का भी निराकरण करेंगे और निमित्त की भी और ज्यादा सूक्ष्मता से गहरी विवेचना करते हुए कहेंगे कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। मोटे मोटे तौर पर आप इतना समझो कि कभी भी दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता, बल्कि दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और पर्याय तो स्वयं क्षणिक है ना, तो जो क्षणिक पर्याय संपूर्ण द्रव्य कैसे हो सकती है? हम तो यहाँ शाश्वत द्रव्य की स्वीकृति की बात कर रहे हैं, उसकी अनुभूति की बात कर रहे हैं, और कोई एक समय की पर्याय को पकड़ कर बैठ जाए और वो एक समय की पर्याय और दूसरे समय की पर्याय का साथ में उनकी घटना घट रही हो, बस वे घट रही है साथ में। यहाँ जीव द्रव्य की पर्याय घट रही है, बगल में पुद्गल द्रव्य की पर्याय घट रही है, तो वो दोनों साथ में घटने वाली घटनाओं को ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कह दिया जाता है। वास्तव में तो दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं, ऐसी यहाँ पर सूक्ष्म विवेचना अमृत चंद्राचार्य की टीका में हमें देखने को मिलेगी। पहले अपन गाथाएं पढ़ते हैं, तीनों गाथाओं को एक साथ पढ़ेंगे, 98, 99 और 100 नंबर की गाथा, और फिर इनकी क्रमशः टीकाओं पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। व्यवहार और निश्चय के सुंदर स्वरूप को यहाँ पर बताया है और निमित्त और उपादान की और भी गंभीर विवेचना आचार्य की अमृत चंद्र की टीका में यहाँ देखने मिलेगी। पेज नंबर 179 है। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ रधाणी दवाणी करणाणि अकम्माणिया नो कम्माणि है विवहाणी। अगली गाथा। जदि सो पर दवाणिया करे जिणिया मेण तम भुज जम्माणा तम तेण सो णाते सिंहवदी कत्ता जीवो न करे दिघड़म णेव पड़म णेव शेष गे दव्वे जोगुव ओगा उपा दगायते सिंहवदी कत्ता। देखो इनका सामान्य अर्थ देखते हैं। व्यवहारेण दु आदा, व्यवहार नय से, दु है ना, तू यानी होता है, आत्मा क्या होता है? आदा करे दी, आत्मा करता है। किसे करता है? घड़ पड़ रद आणी, आणी मतलब आदि, घटका पटका और रथ का। अब आचार्य जब पहले आहार आदि पर निकलते थे तो उन्हें यही काम होते हुए दिखाई देते थे। कोई घड़ा बना रहा है, कोई जुलाहा कपड़े बना रहा है ना, और कोई क्या कहते हैं अपना रथ वगैरह का काम कर रहा है, गाड़ियां निकल के जा रही हैं। तो इन तीन कामों में उन्होंने
हमारे जीवन में घटने वाले लगभग प्रत्येक कार्य को शामिल करने का एक तरह से संदेश दिया कि जो जो भी हम कुछ करते हुए देखे जाते हैं ना, घट के, पट के और रथ के, अब इसमें सब लगा लो, खाना बनाना है ना, दुकान धंधा व्यापार करना है, और भी पारिवारिक दूसरे जो कुछ भी काम है उन सबको करना है। ये जितने भी कार्य हैं इनको करने वाला कौन है? आत्मा है। ऐसा कौन कहता है? व्यवहारेणु आदा, व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है। फिर कहते हैं करणाणीय कम्माणिया नो कम्माणी है व्यवहाणी। इसी तरह से क्या है? करणानी कहा जाता है करने वाला। क्या करने वाला? कम्माणी यानी कर्म का, और नो कर्म का करने वाला भी आत्मा कहा जाता है। और ये विविहानी लिखा है ना, यहाँ विविहानी मतलब होता है विविध प्रकार के कर्म और नो कर्म का करने वाला आत्मा कहा जाता है व्यवहार नय से। तो ये तो आचार्य ने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया। इस पूरे समय सार ग्रंथ में हमें इस तरह की शैली बारंबार देखने को मिलती है। पहले एक गाथा में पूर्व पक्ष प्रस्तुत करेंगे, फिर उस पक्ष में क्या बाधा आती है वो बताएंगे, और फिर तीसरे में जो वास्तविकता है, परमार्थ है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पूर्व पक्ष क्या हो गया? अज्ञानी जीव ये कह रहा है कि यदि हम दुकान ना चलाएं तो कौन चलाए, हम रोटी ना बनाएं तो कौन बनाए, है ना, हम ये घर गृहस्थी की रखवाली देखभाल ना करें, बाल बच्चों की संभाल ना करें तो कौन करेगा, ये वो कह रहा है। चलो ठीक है, व्यवहार ने से ही सही, लेकिन करने वाले तो हम ही हैं, निमित्त से ही सही, लेकिन करने वाले तो हम ही हैं। अब जब तक ये निमित्त की शल्य दिमाग में घुसी रहेगी तो हम जिस त्रिकाली उपादान पर दृष्टि करवाना चाहते हैं आपकी जाएगी नहीं। आप यदि ये सोचो ना कि दोनों काम एक साथ हम कर लें, कि इधर इस पर भी दृष्टि करें, इसको भी ऊर्ध्व करते रहें, और दूसरी तरफ त्रिकाली भगवान आत्मा भी ऊर्ध्व हो जाए, तो नहीं होने वाला है। अब मुश्किल तो लगता है, क्योंकि हम जिस तरह के संसार में घिरे हुए हैं और जिस तरह के पूरे संबंध, नाते, लोग, व्यवहार, रिश्ते, नाते जो भी हमारे साथ जीवन में घट रहे हैं, हो रहे हैं, वो सब लोग हमें इसी तरफ प्रेरित करने वाले हैं। वो यही कहने वाले हैं, भैया धर्म वरम कोई करने लगे ना, ये सब बाद में कर लेना, पहले अपने बाल बच्चों की संभाल कर लो, पहले ये दुकान धंधा देख लो, पहले तुम अपनी दरिद्रता दूर कर लो, बाद में धर्म कर लेना। धर्म उतना ही अच्छा लगता है, थोड़े दूर से होना चाहिए धर्म, है ना। इस तरह से लोगों ने धर्म को, धर्म मतलब ये तात्विक मान्यताओं को, ये जीवन को परिवर्तित करने वाली धारणाओं को, अवधारणाओं को, इन्होंने, इन सब को हमने लौंग इलायची जैसा माउथ फ्रेशनर समझा हुआ है ना। जैसे कि भोजन के बाद थोड़ी सी लौंग खा लेते हैं, इलायची खा लेते हैं, इसलिए थोड़ी सी पूजा पाठ स्वाध्याय भी लौंग इलायची जैसी जीवन में होना चाहिए। ज्यादा लौंग ही लौंग से पेट मत भर लो, लोग ये कहना चाहते हैं एक तरह से हमसे। तब आचार्य कहते हैं कि दुनिया की ये मान्यताएं हैं और तुम्हारी ये मान्यता है, और इस जगत की मान्यता के विरुद्ध मुझे परमार्थ दिखाना है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा मुश्किल काम तो है। तो अब ये बता दिया, ठीक है, ये व्यवहार नय का मंतव्य है। अब दूसरी गाथा में वस्तु स्थिति प्रस्तुत करते हुए ये जो पूर्व पक्ष दिया था उसमें बाधा खड़ी करते हैं। क्या बाधा है? यदि सो परदव्वाणिया, यदि ये पर द्रव्य का परदव्वाणीय करेज, यदि ये पर द्रव्य का करने वाला होगा तो क्या होगा? नियमेण तमओ भोज, तो नियम से ये वो ही हो जाएगा। यह पर द्रव्य का कार्य तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आप वो खुद ना हो जाओ। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि मान के चलो कोई कहने लगे कि तुमने ये घर में आपके एप्पल वगैरह आए, बनाना फल वगैरह आप लेकर आए, और ये फल फूल वगैरह आपने क्या किए, बाहर गलती से फ्रिज में रखना भूल गए और बाहर छूट गए, और गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा था, तो बाहर से आके आपको क्या कहा जाएगा? सड़ा दिए पूरे के पूरे हैं, सेव फल अनार केले सड़ा दिए, फल सड़ा दिए। तो तुमने सड़ाए हैं क्या? तुम तो तब सड़ा सकते हो फलों को जब फलों के अंदर चले जाओ क्योंकि यदि तुम्हें ये लग रहा है कि हो सकता है केले शाम तक सड़ जाएं, एप्पल 2 दिन बाद सड़ें, और दूसरा कोई फल हो वो 4 दिन बाद सड़े,
तो जैसे केले शाम को सड़ गए ऐसे एप्पल भी शाम को सड़ा देते। लेकिन हर एक चीज की सस्टेनेबिलिटी अलग अलग है ना, कोई थोड़ी देर तक चल रहा है, कोई और ज्यादा देर तक चल रहा है। तो ये किसके बल पर चल रहा है, उसमें जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन का करने वाला कौन है, आप हो या वो स्वयं है? वो स्वयं ही तो परिणमन हो रहा है ना, क्योंकि किसी भी परिणमन के कर्ता तभी हुआ जा सकता है कि जब आप उसके अंदर प्रवेश कर जाओ। आपको अपनी सत्ता खोना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी परिणमन के कर्ता हो सकते हो। परिणमन मतलब ही कार्य होता है। हमने पूर्व में एक श्लोक पढ़ा था, या परिणमति सा कर्ता और या परिणति सा कर्म। जो परिणमन करने वाला है वो तो कौन है, कर्ता है। और जो परिणतियां हैं, है ना, परिणामी है कर्ता, परिणतियां हैं कर्म, है ना। और उस परिणमन का जो फिरन है, परिणमन जो हो रहा है ना, वो कहलाती है क्रिया। तो इस तरह की तीन शब्द आए थे, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता कौन है, परिणामी। अभी टीका में ये शब्द की फिर से जरूरत पड़ेगी। कर्ता मतलब परिणामी, कर्म मतलब परिणति, और उस परिणति तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, प्रोसीजर हो रहा है, वो परिणमन कहलाता है क्रिया। परिणामी, परिणति और परिणाम, है ना, परिणमन, है ना। परिणति, परिणामी और परिणमन। और परिणति को हम परिणाम भी बोल सकते हैं, परिणाम को भी कर्म कहते हैं ना। तो इस कहते हैं कि परिणमन जो हो रहा है वो उस परिणामी के भीतर ही पड़ा हुआ है, या परिणामी कहीं बाहर से लेकर आया है। वो परिणामी के भीतर ही है, क्योंकि द्रव्यत्व गुण सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। जो द्रव्य नाम मिला ना, द्रव्य संज्ञा, ये किस कारण मिली? हर एक किसी वस्तु को हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे वस्तु क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके अंदर वस्तुत्व नाम का गुण है। वस्तु सत्य क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। वस्तु द्रव्य क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यत्व नाम का गुण है। वस्तु प्रमेय क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। वस्तु आकार वाली क्यों कहलाती है ना? क्योंकि उसमें प्रदेशत्व नाम का गुण है। इस तरह से वो गुणों के कारण ही वो संज्ञा प्राप्त होती है। अब इनमें सबसे प्रचलित शब्द है द्रव्य। यदि हम जैन धर्म दर्शन में देखें तो प्रचलित शब्द कौन सा है? द्रव्य है। तो वो द्रव्य को द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है। और द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें। तो वो शक्ति जो है, जो जिससे द्रव्य की अवस्था बदल रही है, वो बाहर से आती है कि उस द्रव्य के भीतर ही पड़ी हुई है? वो उसके भीतर पड़ी हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि परिणमन आपको करना है तो आपको अपनी सत्ता छोड़कर वैसा ही बन जाना पड़ेगा। एक स्थूल उदाहरण से समझाएं। जैसे कि जो खोट है, सोने के आभूषणों में जो खोट है, वो सोना कब कहलाएगी? अभी हालांकि वो खोट कभी सोना बनेगी नहीं, लेकिन मैं एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं कि मान के चलो कि 5 ग्राम की खोट हो, है ना, या 10 ग्राम की खोट हो और 100 ग्राम का सोना हो। अब वो 10 ग्राम की खोट को 100 ग्राम का मूल्यांकन अपना करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा कि सोने में अपनी जो भी जो मान के चलो चांदी है, कॉपर है, या दूसरी जो भी धातुआं हैं जिन्हें हम खोट कह रहे हैं, उनको अपनी सत्ता खोना पड़ेगा, तब जाकर वो सोना कहलाएंगी। यदि उनमें थोड़ा सा भी अपना अंश दिख रहा हो बाहर, तो फिर वो सोना संज्ञा पा सकती हैं? नहीं पाएंगे। हालांकि कभी दूसरी धातुएं सोने रूप परिणमित होंगी नहीं, लेकिन यहां मैं स्थूल उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यदि उन्हें सोना कहलवाना भी हो ना लोक में, तो उन्हें अपने आप की सत्ता को खोना पड़ेगा, तब जाकर वो सोना कहलाएंगी। आधा किलो पानी था और 5 किलो दूध था। अब आधा किलो पानी को 5 किलो दूध में मिला दिया, तो बोलो कितने किलो दूध हो गया? 5.5 किलो दूध हो गया ना। तो वो 5.5 किलो दूध हुआ है, उसमें आधा किलो पानी ने दूध संज्ञा कब प्राप्त करी? जब वो अपने आप को खो दिया, तब जाकर वो क्या कहलाया?
तब अब वो दूध के रूप में बिकेगा। पानी के रूप में आधा लीटर आप लेके जाते तब तो कोई खरीदने वाला नहीं था, अब वो दूध में मिल गया तो आधा किलो पानी भी किस रेट में बिकेगा? दूध के रेट में बिकेगा ना। मान के चलो कि 65 रुपए दूध चल रहा है तो आधा किलो की कीमत कितनी हो गई? 33 रुपीज। अदरवाइज यदि साइड में रख देते तो कोई पूछता भी नहीं उसे। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि परिणमन कराने के लिए आपको अपनी सत्ता खोना पड़ेगा, और अनादिकाल से अज्ञानी जीव इसी चेष्टाओं में उलझा हुआ है, पड़ा है, और वो निरंतर यही कर रहा है कि अपनी सत्ता को तो खो बैठा है और पर द्रव्य को बदलने के चक्कर में मानो पर ही हो गया है। पुद्गल को परिणमित कराने के चक्कर में वो पुद्गल ही हो गया है, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि हम शरीर ही हो गए हैं। एक क्षण को भी इस बात की हमें सनद रहती है, एहसास रहता है कि मेरी सत्ता इस पौधगलिक, ये जो दिख रही है ना मूर्तिक पदार्थों का पिंड, मूर्तिक द्रव्य का पिंड, मूर्तिक परमाणुओं का पिंड, मैं इससे भिन्न ज्ञान दर्शन चेतना वाला तत्व हूं, इस बात की हमें सनद है। एक जरा सा झटका लगता है और ये देह यहीं पड़ी रह जाती है और इसमें जानन देखन स्वभाव वाला जो तत्व है वो बाहर निकल जाता है। आप सोचो, इस असुचि पदार्थ को भी इतने समझ लो इतना मूल्यवान बनाने वाला यदि कोई तत्व है तो वो चेतन ही है। यदि ये चेतन निकल जाए तो फिर इसे छूने के बाद नहाओगे, और जब तक इसके अंदर चेतन पड़ा हुआ है तो बड़े आकर्षण के साथ इसे छूते रहते हैं। हाथ सर पे हाथ फेर रहे हैं, गाल पे हाथ फेर रहे हैं, इनको संवार रहे हैं, इनको सजा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, और दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अब मुर्दे को चिपका लो अपने गले से तो फिर कैसा लगेगा? लोक में क्या कहा जाएगा ऐसी स्थिति को? कितने कमाल की बात है। ज्ञानी के लिए ये देह को आचार्यों ने, जो ज्ञानी है उसके लिए ये देह कैसी है? देवालय ज्ञानी के लिए। लेकिन बहिरात्मा के लिए ये देह कैसी है? मल का घड़ा, है ना? क्यों? क्योंकि ज्ञानी देह में रहते हुए देह की दृष्टि नहीं करता। दृष्टि किस पे करता है? अपने देव पर, चैतन्य देव पर। तो चैतन्य देव की दृष्टि करने के कारण देह क्या बन गई? उस ज्ञानी के लिए देवालय बन गई। अपन ने पहले पढ़ा था ना, पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, इस देह को पड़ोसी मानो। समझ में आया ना? वहां पर ये नहीं कह रहे ज्ञानी के लिए ये पड़ोसी है, ज्ञानी के लिए ये देवालय है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहिरात्मा, जिसने आत्मा की सत्ता का नाश कर दिया है और पूरे टाइम मैं देह, मैं शरीर, मैं शरीर के जो भी परिचय हैं उस परिचय से ही अपनी जो सत्ता मानता है, उसे आचार्य क्या कहते हैं? क्या मल के घड़े में, मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा, उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। नैन सुखदास जी की 12 भावनाएं हैं, बहुत अच्छी है। और भी कई जगह आप देखिए, डॉक्टर साहब की 12 भावनाएं। इस देह के संयोग में जो वस्तु क्षण भर आएगी वो भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। आप देख लो, क्षण भर के लिए इस देह के संयोग में जो भी वस्तुएं आती है ना, जिन्हें हम, जैसे कि मान के लो थाली में मिठाइयां रखी हों, राजभोग, रसगुल्ला, काजू कतली और जो जो भी आपको लगता हो अच्छी अच्छी मिठाइयां, वो जरा इस देह में उतर जाती है, क्या हो जाती है? इस पूरे विश्व में जितना भी गार्बेज निकल रहा है ना, कचरा, वो सब क्या है? कचरा। आप एक बार विचार तो करो, कचरा है क्या? इस विश्व में जितना भी कचरा है वो देह के संयोग में आई हुई वस्तुएं ही हैं। और क्या है बताओ? कचरा है? देह के संयोग से गुजर गई जो मल मूत्र या फिर यूज किए हुए सामान जो भी हैं, जो इस देह के चक्कर में ही हम सब चीजों को भोगने के की फिराक में लगे हुए हैं ना, वो ही तो कालांतर में कचरा बनकर सामने आता है। अलमारी में, दुकानों पर रखे हुए वो अच्छे चकमक से वस्त्र हों तब तक तो वो अच्छे हैं, लेकिन वही वस्त्र कोई पहन ले और फिर पहनने के बाद फिर वही कैसे हो जाते हैं? ये जो सुंदर सुंदर मंद मंद हवा पवन बहती रहती है, वही पवन जब इस देह से गुजर जाती है तो कैसी बन जाती है? अपवित्र बन जाती है। प्रत्येक चीज देखो, ये जो पानी है वो वैसे पवित्र है, लेकिन वही पानी जब इस देह से निकलता है, मूत्र के रूप में निकले अथवा पसीने के रूप में निकले, वो पानी कैसा बन जाता है? तब जाके लिखते हैं कि इस देह के संयोग में जो वस्तु क्षणभर आएगी। अब कितनी आश्चर्य की बात है। इसीलिए ये मोह कहलाता है कि जिस इस पूरे विश्व में
अपवित्रता जिस जिसको आप मान रहे हो ना, वो सारी अपवित्रताएं देह के संयोग से पैदा हुई हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी इस अज्ञानी की देह बुद्धि नहीं जाती। तब जाकर आचार्य कहते हैं कि भाई कैसे मल के घड़े में तू प्रीति किए हुए है, लेकिन जब देह पर से दृष्टि हट गई तो फिर क्या हुआ? फिर तो जुगुप्सा नाम की कसाई भी ढीली पड़ गई ना। 9 कसायों में जुगुप्सा भी तो ढीली पड़ी। तो अब जब जुगुप्सा ढीली हो गई तो फिर ये देह के साथ कोई द्वेष नहीं है, देह के साथ कोई जुगुप्सा नहीं है, बल्कि देह के साथ कैसा व्यवहार है? पड़ोसीवत, पड़ोसी हो गया। फिर उसके लिए ये देह देवालय बन गई है। लेकिन जब तक वो देह दृष्टि पड़ी हुई है तब तक तो आचार्य इसकी घनघोर भर्त्सना करेंगे, और देह के निमित्त से होने वाले सारे कार्यों की जिस जिसका ये कर्ता बनता है, क्योंकि अपनी चैतन्य सत्ता को भूलकर देह की सत्ता से ही अपनी सत्ता स्वीकारने के कारण आचार्यों को हर प्रकार से चोट करना पड़ती है कि हर तरह इसकी ये देह दृष्टि छूटे और देह के निमित्त से होने वाले जितने अन्य कर्तव्य हैं उनकी दृष्टि भी छूटना चाहिए। अब वो देह के संयोग से होने वाले कर्तव्यों के 3 विभाजन कर दिए, रथ, घट, पट और रथ। तो इन घट पट रथ का कर्ता मैं हूं? तो कहते हैं नहीं हो भैया, यदि तुम इनके कर्ता बनने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें ये ही हो जाना पड़ेगा। यदि घट के कर्ता तुम तब हो सकते हो जब तुम स्वयं मिट्टी बन जाओ, पट के कर्ता तुम तब हो सकते हो जब तुम स्वयं रेशा बन जाओ। रेशा क्या कहते हैं? सूत, कपास, समझ में आया? रथ के कर्ता तुम तब हो सकते हो जब स्वयं लकड़ी बन जाओ। लकड़ी से पटी पहले बनते थे ना रथ के चाक, तो वो ही बनना पड़ेगा। तो कहते हैं चूंकि तुम ये नहीं बनते तो फिर तुम इनके कर्ता भी नहीं हो। वो अपन ने गुरुदेव का देने उदाहरण देते थे, वो 2-4 दिन पहले अपन ने याद किया था ना कि भैंस का स्वामी बनने के लिए तुझे क्या बनना पड़ेगा? भैंसा बनना पड़ेगा है? तो वो लोग किस किस का स्वामी बनना है? ये अरे मतलब व्यक्ति की मूलताओं का कोई ठिकाना नहीं है। ये क्या कहते हैं, धर्मशालाओं में लेटरिन बाथरूम बनवा देते हैं ना लोग, तो उन पे भी अपना नाम लिखवाते हैं लेटरिन बाथरूमों के ऊपर, है कि ये बाथरूम किसके सौजन्य से बनी है, ये लेटरिन किसके सौजन्य से बनी है। अब उसका कर्ता बनते हैं। आचार्य की दृष्टि से पूछो तो वो क्या कहेंगे? ये लेटरिन का जो तू कर्ता बना है ना, जो कमोड लगवाई है, तू तभी बन सकता है कि जब तू कमोड बन जाए। अब देखो आचार्य कह रहे हैं कि तू इसका कर्ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कर्ता मानने पे उतारू है। तू कह रहे हैं तू ज्ञाता है, तू इससे पूरी तरह से भिन्न है, लेकिन उसे वो भिन्नता स्वीकार नहीं होती है। उसे इस बात में मजा आता है कि नहीं लेटरिन तो बनवाई मैंने ही है, बाथरूम तो बनवाई मैंने ही है। अब सोचो ये त्रिकाली भगवान आत्मा का कितना बड़ा तिरस्कार है। समझ में आया कि हम तुम्हें समझ लो कि सिंहासन दे रहे हैं, सिद्धों का सिंहासन दे रहे हैं। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना, और हम सिद्धों के सिंहासन का तो करते हैं तिरस्कार, और पुद्गल की सर्व क्रियाओं के कर्ता बनकर मानो कि अपनी चैतन्य सत्ता का ही सर्वघात करना चाहते हैं। ये जो घात करने की जो चेष्टाएं हैं ना, इसके कारण ही अनंत संसार है। जगत के अन्य जीवों का घात करना उतना बड़ा पाप नहीं है, फिर भी जब तक पहले सब जितना बड़ा घात अपना स्वयं का घात करना है, और ये भाव मरण रूपी स्वयं का घात प्रतिक्षण हो रहा है। कोई आत्मघात करके इस देह को नाश कर सकता है, लेकिन मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, इस मान्यता में प्रतिक्षण भाव मरण हो रहा है। यूं भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूं, और एक क्षण के लिए भी भाव मरण नहीं रुक रहा। भाव मरण क्या है? मेरा जीवन जीवत्व से है, और जीवत्व को जो स्वीकार नहीं कर रहा वही क्या है? वही तो आत्मघात है। और आत्मघात क्या हो सकता है? तो ऐसा आचार्य यहाँ कहते हैं कि भैया यदि तू परद्रव्य का कर्ता बनेगा तो नियम से तुझे परद्रव्य ही हो जाना पड़ेगा। लेकिन जम्माणा तम्मा हो तेण सो, नीचे लिखा ना, लेकिन क्या कहते हैं? पर तू कभी परद्रव्य में तन्मय तो होता नहीं है। यदि तू तन्मय, तन्मय आने समझ गए ना, तत्मय, जैसे इस माइक का कर्ता मैं तब बनूंगा जब माइक मय हो जाऊं। लेकिन क्या कह रहे हैं? जम्मा तम्मा होते हैं, तू इसमय होगा ही नहीं, तन्मय होगा ही नहीं,
और जब नहीं होगा तो सोणा ते सिम हवधिकत्ता, जब तू इसमय हो ही नहीं सकता तो तू इसका कर्ता कैसे हो सकता है? समझ में आया ना? मिठाई का कर्ता बनने के लिए मीठा बनना पड़ेगा, है, खटाई का कर्ता बनने के लिए खट्टा बनना पड़ेगा, और भी जगत में जो जो चीजें हमें लग रही हैं उसका कर्ता बनने के लिए उसमय बनना पड़ेगा। लेकिन समझ लो कि परम स्वतंत्रता की उद्घोषणा आचार्य ने कर दी कि तू उसका कर्ता नहीं बन सकता क्योंकि तू उसमय होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्या करें, अब कभी शक्कर नहीं नाचती मिठाई बनाकर, लेकिन ये नाचता है चेतन जीव, है ना, कि हमने ही तो मिठाई बनाई है। और जब बार बार इसे बता दें कि तू मिठाई का करता नहीं, तू मिठाई का करता नहीं, तब दूसरा तरीका निकालता है करता बनने का। चलो ठीक है, हम मिठाई के करता नहीं है, लेकिन ये बताओ मिठाई बनी कैसी है? तो जब वो उत्तर मिलेगा भाई बनी तो अच्छी है, बस बस खुश, इतना सुन के फिर तो प्रसन्नता हो गई कि नहीं? समझ में आया ना? कहते हैं भाई ये अनादिकालीन अज्ञान जब तक रहेगा तब तक तेरी आकुलता बनी रहेगी। पूर्व में कलश आया था ना, हमने अभी पढ़ा था कि कर्तृत्व के कारण स्वयं आकुलहा, स्वयं ही ये जीव आकुलित होता है। तुम एक बार निर्भर हो जाओ, तुम्हें लेना देना नहीं है, उस परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य में है, और इस बात को स्वीकार करके हम निर्भर हो गए। तो ये किसने बनाया, ये किसने किया, इसका करने वाला कौन है? फिर बोलो क्या तनाव है? जब हम कर्ता बनते हैं तभी तो संबंधी तनाव आता है ना। आप एक बार देखो, शॉपिंग मॉल में जाओ और म्यूजियम में जाओ, बोलो विकल्प कहां पर ज्यादा रहते हैं, आकुलता कहां ज्यादा होती है? शॉपिंग मॉल में जो आप खरीद भी नहीं पा रहे हैं ना, वहां पे भी लगता है काश हम पे इतना पैसा होता तो हम ये ले लेते, अगली बार हम ऐसा ले लेंगे। जब एयरपोर्ट वगैरह पर जाओ आप, है ना, तो वहां पर तो बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड रहते हैं, कई चीजों को आपको लेने की सामर्थ होती है, कई को नहीं लेने की सामर्थ होती है, लेकिन तो भी 3 घंटे यदि फ्लाइट का टाइम हो तो देखा परखी तो करता ही रहता है ना, पड़ताल तो करता ही रहेगा। ये देखें ये कैसा है, ये सूटकेस, ये ट्रॉली, ये लगेज कैसा है ना, और सब जगह देखेगा, कुछ नहीं तो रेट ही देख रहा है। अब वो कॉफी कितने की, 550 रुपए की कॉफी है ना, 800 रुपए का ये मिल रहा है, 1000 का। अब वो फालतू में आकुल व्याकुल हो रहा है। तुझे क्या लेना देना जब तेरे को उससे मतलब ही नहीं है, तुझे ना वो चीज खरीदना है ना तेरे, तू तो अपना जिस काम के लिए एयरपोर्ट काय के लिए, शॉपिंग करने के लिए कि स्थानांतरण करने के लिए, आवागमन करने के लिए, तो तू अपने काम से मतलब रखना। लेकिन हर जगह इंसान की इस आकुलता को बढ़ाने के प्रयास ये बाजार करता है। अब आप देख लो, यदि सिनेमा हॉल में जाएगा तो वहां पे काम यदि होगा तो क्या होगा, सिनेमा देखना होगा ना, लेकिन वहां पर भी छोटा मोटा शॉपिंग सेंटर खोल देते हैं, ये अंडर ब्रिज वगैरह बनते हैं, अंडर ब्रिज बन गया, ओवर ब्रिज बन गया, वो अंडर ब्रिज के अंदर दुकानें बना देते हैं, ओवर ब्रिज। अब बोलो कितनी आकुलता है। ये आकुलता क्यों होती है? मैं ग्रहण कर सकता हूं, मैं इसे ले सकता हूं, है ना, मैं इसे परिणमन कर सकता हूं। नवीगिंड नदी, और वो वाली जो गाथा हमने पढ़ी थी, क्या थी गाथा? नवीगिंड नदी ना क्या, प्राप्य, विकार और निवर्त, 3 पदार्थ थे ना, उसके मूल प्राकृत के श्लोक क्या थे? एक तो गिण्णदी था, एक परिणमदी था, और एक और कौन सा था? उपपज्जदी। मैं उत्पन्न कर सकता हूं, मैं ग्रहण कर सकता हूं, मैं परिणमन कर सकता हूं। जहां भी आपको ये परिणमन करने का भाव पैदा होता है ना, आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी। अब आप चले गए शॉपिंग मॉल के अंदर, बोलो वहां पे क्या आकुलता है? कोई चीज पुरानी रखी है, कोई चीज नई रखी है, कोई चीज आड़ी रखी है, कोई टेढ़ी रखी, आपको क्या लेना देना? क्योंकि आप उसके अंदर घुसने से पहले ही आपको पता है कि मैं यहाँ कोई बदलाव नहीं कर सकता, मैं कोई नई चीज रख नहीं सकता, मैं यहाँ की कोई चीज ले जा नहीं सकता। जब आपके दिमाग में ये रहता है तो आप बस शांति से देखते जानते हुए और निर्विकल्प होकर बाहर आ जाते हो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अज्ञानी के लिए ये पूरी दुनिया शॉपिंग मॉल है और ज्ञानी के लिए ये पूरी दुनिया म्यूजियम है। समझ में आया? बस पूरा विश्व उसके लिए म्यूजियम बन गया है। उसे घर के अंदर रहे, घर के बाहर रहे, मंदिरों में रहे, तीर्थों में रहे, नगरों में रहे, गांवों में रहे, जहां भी रहे, लेकिन कैसा रहता है? सब कुछ म्यूजियम है ना। किसी ने प्रशंसा के वचन कह दिए, किसी ने निंदा के वचन कह दिए, क्या क्या समस्या हो रही है? म्यूजियम है ना। तो म्यूजियम में क्या काम करोगे आप? जानना, देखना, और तो कुछ नहीं कर सकते। जहां भी परिणमन का भाव आएगा, आकुलता हुए बिना
नहीं रहेगी। आचार्य हमें वो सर्व आकुलताओं से विमुक्त करने का, समझ लो, ये मंत्र प्रदान कर रहे हैं कि तू परिणमन तभी कर सकता है जब तू उस रूप हो जाए, तन्मय हो जाए, लेकिन तू तो तन्मय होता नहीं है। इसलिए सोणाते सिम हवधि कत्ता, इसलिए तू कभी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। समझ लो, सारे वकील जज हमें निरपराधी साबित करने की पैरवी कर रहे हैं। सारे वकील जज, समझ गए, सारे आचार्य, सारे अनंत तीर्थंकर, भगवान, ये सब मिलके ज्ञानी धर्मात्मा जितने हुए ना अभी तक, वे सब हमारा केस लड़ रहे हैं, जीव मात्र का केस लड़ रहे हैं कि तू पर का करता नहीं है, तू अपराधी नहीं, तू गुनहगार नहीं। लेकिन ये खुद उसी अदालत में खड़ा होकर जब ये चिल्लाता है, ऐसे कैसे करता नहीं है, हमने तो सब किया है, हम नहीं करेंगे तो मकान कैसे बन जाएगा, दुकान कैसे चल जाएगी, ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बाल बच्चे कैसे पढ़ लिख जाएंगे। जब हम इस तरह के अहंकार की चीखें मारते हैं ना, हम अपने प्रति तो जो अन्याय कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अनंत तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वे तो हमारे को निरपराधी करने का केस लड़ रहे थे। उन्हें क्या लेना देना, वे तो अपने आनंद में मग्न हैं, साधी अनंत काल के आनंद को भोगने के लिए वे तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं है उनकी वाणी। हम कैसे स्वीकार कर लेंगे तुम्हारी बात, करता तो हम ही हैं, परद्रव्य के करने वाले तो हम ही हैं। अब जब तुम इतने ज्यादा कर्ता बनोगे तो जाओ भाई, ठुको पिटो कुटो लुटो, जो करना है जाओ, जाओ अनंत संसार में जाओ, 4 गति 84 लाख योनियों में, फिर तुम्हें बचाने वाला कौन है। समझ में आया ना। इस तरह से यहाँ पर परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध करते हैं और फिर आगे जो पूर्व पक्ष रखा था उसी पूर्व पक्ष का निराकरण इस 100वें नंबर की गाथा में करते हैं। ये 100वें नंबर की गाथा ग्रीन कलर के शब्दों में है और इस समय सार में जितनी गाथा हैं वैसे सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है उन गाथाओं को ग्रीन कलर में लिखा। जैसे पहले हमने देखा 6 नंबर की, 7 नंबर की, 11 नंबर की, 17 18 नंबर की, है ना, 38 नंबर, 49 नंबर, 73 नंबर, वैसे ये 100वें नंबर की गाथा है। ये गाथा की टीका को गुरुदेव बहुत याद करते थे और इस गाथा की टीका में साफ शब्दों में लिखा है, परद्रव्य के साथ उपादान उपादेय संबंध तो है ही नहीं, लेकिन परद्रव्य के साथ मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है ना। अब ये विषय टर्न हो गया है, अब और ज्यादा सूक्ष्मता पर ले जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, आप थोड़ा सा देरी से आए तो मैं बता दूं, ये शुरू हमें ये लगता है ना कि चलो हम परद्रव्य के करता नहीं, लेकिन निमित्त तो है, निमित्त तो है, आचार्य ने निमित्त साबित किया ना, तो अब वो निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है ऐसा कह के कि अहंकारी हो जाता है। तब आचार्य को ये समझ लो 3rd डिग्री रहना पड़ रही है, और 3rd डिग्री में वो क्या कहते हैं, नहीं है तू निमित्त विमित्त, कोई निमित्त नहीं है परद्रव्य का। और फिर जब इसकी चर्चा हम पढ़ेंगे बहुत आनंददायी चर्चा है। जैसे कि मान के चलो शक्कर काय का निमित्त है, शक्कर, ये दूध रखा हुआ है तो हम कहेंगे दूध को मीठा करने का निमित्त कौन है, शक्कर है ना, तो लो ये दूध रखा और ये शक्कर रखी, लिख करके बताए मीठा हो गई, मीठा। यहाँ शक्कर का डिब्बा रखा हुआ है और ये दूध रखा हुआ है, अब मीठा करके बताए। यदि कोई द्रव्य, कोई परद्रव्य हमेशा किसी कार्य का निमित्त हो जाए तो हमेशा कार्य की उत्पत्ति होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ी सी ये न्याय शास्त्रीय भाषा है, समझ में आया। जैसे हम कहने लगे ये शक्कर दूध को मीठा करने की निमित्त है, शक्कर दूध को मीठा करने की निमित्त है, तो दूध का हमेशा मीठा होने का प्रसंग आता रहेगा। तो बोलो शक्कर कब निमित्त है, शक्कर किसी अवस्था विशेष में निमित्त है, इसलिए द्रव्य निमित्त नहीं होता, अवस्था विशेष निमित्त होती है। यहां पर यही तो कहना चाह रहे हैं, 2 द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का और दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और पर्याय कैसी होती है, नित्य की अनित्य, अनित्य होती है ना, तो तुम अनित्य को ही अपना शाश्वत स्वरूप क्यों मान रखे हो। तुम तो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी अवस्था विशेष में उस कार्य के करता हुए व्यवहार नहीं से, लेकिन तुम सदा काल तो ज्ञाता ही रहे,
तुम जो सदाकाल रहे तुम्हें उसकी कदर नहीं आती, और टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए कुछ करने वाले हो जाते हो तुम्हें उसकी कदर बहुत आती है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमें मान के लो 10 से 5 की ऑफिस की शिफ्ट करना हो। अब 10 से 5 आप मान के चलिए अकाउंटेंट हैं, तो अब कोई 7 बजे आपसे बोले भैया ये हिसाब और मिला देना, तो क्या कहोगे? हम भैया परमानेंट थोड़ी अकाउंटेंट हैं, हमारी घर गृहस्थी बाल बच्चे ये सब है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी इनके प्रति भी है कि तुम्हारा अकाउंट ही मिलाते रहूं। बाहर में बोलेगा कि नहीं? ये लेबर एवर रहती है, काम आप इनसे करवाते हो, तो कहते भैया 5 बज गए, वे 4:45 पे फ्री हो जाते हैं, है ना? है? कहते हैं नहीं अब थोड़ी करेंगे, हम 24 घंटे के मजदूर थोड़ी हैं, 10 से 5 का तुमने टाइम लिया था तो उतनी देर के मजदूर थे। अब ऐसे ही हम जो परद्रव्य के कर्ता बनते हैं, आचार्य कहते हैं भैया एक टाइम फ्रेम में आप कर्ता बने, लेकिन तुम 24 घंटे उसका कर्तव्य लेके क्यों बैठ जाते हो? हमें तो दिक्कत उस 24 घंटे के कर्तव्य से है। आपने एक दिन कोई अच्छा क्या कहते हैं समोसा कचौड़ी बना दिया, लेकिन तुम मजा कब तक लूटोगे उसका? वो समोसा बन के खा भी गया और बाहर भी निकल गया, लेकिन वो कर्तव्य का अभिमान तो तुम्हारे समझ लो कि 2-5 साल बाद भी पड़ा हुआ है। समोसे तो उस दिन बने थे, समोसे तो उनकी शादी में बनाए थे, और वो बनाने वाला जो हो वो अपने कर्तव्य के अभिमान से भरा रहेगा, वो हमने बनाया था। होता ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी जैसे कि ये बन रही है ना ये मेट्रो वगैरह, अब इसे बनाने वाला कोई मेट्रो का इंजीनियर होगा कि नहीं? तो अब जब ये रिटायर हो जाएगा तब भी क्या कहेगा बुढ़ापे में भी, हमने ही बनाया है, हमने ही बनाया है। अब आप ऐसे ही सोचो, जब आपने मकान बनाया, मकान बन के फ्री हो गए, लेकिन अब उस कर्तव्य का अभिमान आपके साथ कितने समय तक चल रहा है? हमने ही बनाया है, देखो हमने बनाया है, हमने रात रात भर जग के बनाया है। तो तू काहे को जग रहा था भाई? तू अपने नरक गति जाने की तैयारी कर रहा था क्या रात भर जग जग के? हैं? सहज ज्ञाता भाव से काम नहीं कर सकता था क्या? तो आचार्य कहते हैं कि वो अनित्य कर्तृत्व जो था ना, एक समय की पर्याय का दूसरे द्रव्य की एक समयवर्ती पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध था, तू तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को शाश्वत अपने साथ जोड़कर बैठा हुआ है। तब आचार्य को क्या कहना पड़ा? नहीं है तू कोई कर्ता वर्ता, निमित्त से भी करता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। ऐसी यहाँ पर 3rd डिग्री हमें दे रहे हैं। तो अब जाकर वो निष्कर्ष में क्या बात कहेंगे, अभी टीका में अपन कल चर्चा करेंगे इसकी। अभी इस गाथा का सामान्य अर्थ कर देता हूं। जीवोणा करेदी घड़म, पहले क्या कह दिया था? घड़ पड़ादी, घड़ पड़ रधानी दब्बाणी आधा करेदी। उसका करने वाला कौन है? आत्मा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जीवोणा करेदी घड़म, जीव ना घट को करता है, णेव पड़म ना पट को करता है, णेव शेष के दब्बे। और अन्न जितना भी शेष अन्न द्रव्य का परिणमन हो रहा है, किसी का करने वाला जीव नहीं है। ये आचार्य कुंद कुंद की महा स्वतंत्रता की उद्घोषणा है, निर्विकल्पता का शंखनाद है, समझ लो। जोग ओगा उपादगा, क्या कहते हैं? योग और उपयोग। जो कि योग भी तात्कालिक था, अभी टीका में ये सब बात आएगी। उपयोग भी तात्कालिक था, तुम्हारा जो कुछ काम करने का जो विकल्प आया था वो तात्कालिक था ना, और आगे चला गया, वो परमानेंट तो नहीं बना रहा। तो वो भी दोनों चीजें तात्कालिक थी। या ते सिम हवधि कत्ता, तो वो तात्कालिक परिणमन के कारण उस टेम्परेरी काल में हमने तुम्हें कर्ता कहा था, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम तो त्रिकाली जीव को जब देखते हैं तो वो ना घट का करता है, ना पट का करता है, और ना शेष अन्य द्रव्यों का करता है। उपादान उपाधि की बात नहीं है, निमित्त से भी नहीं है, निमित्त से भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। तो इस तरह से जो निमित्त का खुमार, निमित्त का बुखार किसी के यदि दिमाग पर चढ़ गया हो, तो उस बुखार को उतारने की भी दवा अब यहाँ पर आचार्य हमको दे रहे हैं। टीका में थोड़ी गहराई से, न्याय से, तर्क से, युक्ति से और सुंदर विवेचना यहाँ पर करेंगे, जिसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।